सिनेमा का वो समय जब बड़े पर्दे पर रोशनी सिर्फ कलाकारों पर नहीं, उनकी शख्सियत पर भी पड़ती थी। इसी रोशनी के बीच 29 जुलाई 1959 को एक बच्चा पैदा हुआ, जो सूरज की तरह चमकने के लिए और आंधियों की तरह टूट जाने के लिए बना था। ये बच्चा था संजय बलराव दत्त, यानी संजय दत्त। बॉलीवुड के प्रतिष्ठित परिवार में जन्म, मां नरगिस हिंदी सिनेमा की शेरदिल अभिनेत्री और पिता सुनील दत्त अभिनेता, नेता और इंसानियत की मिसाल। ये घर किसी आम परिवार की तरह नहीं था। यहाँ हर दीवार के पीछे स्टारडम की आवाजें थीं, कैमरों की चमक, फिल्मी चर्चाएं, मेहमानों का आना जाना। संजय दत्त का बचपन इन्हीं रोशन कमरों में भी था। लेकिन रोशनी जितनी तेज होती है, परछाइयां उतनी ही गहरी होती हैं। बचपन में संजय एक चंचल, शरारती, मासूम लड़का था, माता पिता की आंखों का तारा। सुनील दत्त साहब चाहते थे कि उनका बेटा एक मजबूत, अनुशासित और सुलझा हुआ इंसान बने। वहीं नरगिस जी चाहती थीं कि संजू हमेशा खुश रहे, हमेशा मुस्कुराता रहे। लेकिन शायद किस्मत ने इस मासूम बच्चे की मुस्कान के बदले कुछ और ही लिखा था। स्कूल के दिनों में संजू एक औसत छात्र नहीं था, वो एक करिश्माई व्यक्तित्व था। दोस्त उसे पसंद करते थे, शिक्षक उससे उम्मीद रखते थे और वो खुद जिंदगी से सिर्फ एक चीज चाहता था, अपनी माँ की गोद में सुकून। दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बच्चे के लिए सबसे बड़ी दुनिया उसकी माँ ही होती है। संजू भी कोई अपवाद नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, दुनिया ने उसमें एक स्टार की झलक देखनी शुरू कर दी। उसके भीतर संगीत था, अभिनय था और एक अलग सा आकर्षण था। लेकिन संजू खुद इन सब से ज्यादा अपनी माँ के करीब था। नरगिस उसे प्यार से संकू बुलाती थी, एक आवाज जो उसकी रूह तक को छू जाती थी। लेकिन इस खुशियों भरे बचपन के भीतर धीरे धीरे एक तूफान बन रहा था। ये तूफान था अकेलेपन का, दबाव का और उस दुनिया का जिसमें जन्म लेने के बाद हर बच्चा संभल नहीं पाता। स्टार किड होने का बोझ कभी कभी शानदार लगता है, लेकिन ये बोझ बहुत भारी होता है। दूसरों की उम्मीदें, दुनिया की नजरें और घर की व्यस्तता संजय को अक्सर अकेला कर देती थी। फिर आया वो दौर जब संजय दत्त किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था। उसकी मां को कैंसर हो गया और इसी क्षण से उसकी जिंदगी पर एक काला साया मंडराने लगा। वो अपनी मां के बेहद करीब था, लेकिन उस उम्र में जब वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा था, उसके सामने मौत की सच्चाई खड़ी थी। ये सदमा उसके दिल पर ऐसा निशान छोड़ गया जो जिंदगी भर नहीं मिटा। नरगिस जी का इलाज अमेरिका में चल रहा था। संजय, सुनील दत्त और पूरा परिवार इस दर्द को छुपा कर जी रहा था। संजू अपनी मां को अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर होता देखता, उनकी आवाज में कंपन सुनता और हर रात अपने कमरे में टूट जाता। वो मजबूत बनने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से बिखरता जा रहा था। इसी बीच संजू ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने की तैयारी शुरू की। सुनील दत्त चाहते थे कि उनका बेटा ऊंचाइयां छुए। उसी समय रॉकी की शूटिंग शुरू हुई, संजय दत्त की पहली फिल्म। कैमरों के सामने वो शानदार था, जैसे पैदा ही इस दुनिया के लिए हुआ हो। लेकिन कैमरों के पीछे उसकी जिंदगी बिखर रही थी। शूटिंग के दौरान उसकी मां की तबीयत और बिगड़ने लगी और फिर 2 मई 1981 वो दिन आया जिसने संजू की दुनिया उजाड़ दी। नरगिस जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। संजय दत्त का दिल उसी दिन अंदर से टूट गया था। वही बच्चा जिसको मां की गोद में दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मिलती थी, वो अचानक सबसे असुरक्षित हो गया। उसके दुख ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। दर्द से बचने के लिए उसने नशे का सहारा लिया। उसके भीतर जमा खालीपन इतनी बड़ी खाई बन गया कि उसे भरने के लिए कोई सहारा नहीं था। संजू का जीवन अंधेरे में डूबने लगा। वो नशे में डूबकर अपने ही आप को मिटा रहा था। उसके दोस्त, परिवार और पिता बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन संजू उस दौर में अपनी ही दुनिया में खो गया था, एक ऐसी दुनिया जो धीरे धीरे उसे निगल रही थी। फिर आया वो मोड़ जब सुनील दत्त ने अपने बेटे को बचाने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्होंने संजय को एक रिहैब सेंटर भेजा,
अमेरिका में बिताए गए दिन, रिहैब की मुश्किलें, अकेलापन, संघर्ष, इन सब ने संजू को तोड़ा भी और बनाया भी। वहां उसने सिर्फ नशे से नहीं, खुद से भी लड़ाई की। और कई महीनों के बाद एक नया संजय दत्त बाहर आया, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा समझदार। लेकिन जिंदगी ने उसे अभी और इम्तिहान देने थे। रिहैब से लौटकर संजय दत्त ने खुद को दोबारा थामने की कोशिश की। वो जानता था कि नशे ने उसकी जिंदगी को खोखला कर दिया था और अब उसे खोई इज्जत वापस कमानी है। रॉकी रिलीज हुई और संजू रातों रात सुपरस्टार बन गया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में गहराई थी और उसके भीतर वो दर्द था जो पर्दे पर जादू बनकर उतरता था। लेकिन सफलता और दर्द दोनों साथ साथ चलते रहे। संजय दत्त ने कई फिल्में की, जैसे कि विधाता, नाम, जीते हैं शान से, थानेदार। हर फिल्म में एक नया संजय दिखाई देता था, खासकर नाम, जिसने उसे आम आदमी के दिल में बसा दिया। उस फिल्म में उसका दर्द असली था, उसकी आंखों में उसकी जिंदगी के सच छिपे थे। लोग उसे सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक एहसास मानने लगे। लेकिन असली जिंदगी में संजू अभी भी लड़ रहा था, खुद से, नशे से और अपनी संवेदनशील आत्मा से। फिर उसकी जिंदगी में आई रिया पल्लई। शादी हुई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला। इससे पहले उसकी जिंदगी में कई रिश्ते आए और चले गए, टूटन हर जगह थी। संजू हमेशा प्यार खोजता रहा, लेकिन अक्सर उसे गलत वक्त और गलत हालात मिले। 1993, वो साल जिसने संजय दत्त की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ। शहर कांप गया। मौत, चीखे, खून, हर तरफ अफरा तफरी थी। जांच शुरू हुई और अचानक पूरी दुनिया चौंक गई। नाम आया संजय दत्त का। हथियार रखने, गलत लोगों से जुड़े होने और गैर कानूनी गतिविधियों की आरोप। ये वो समय था जब मीडिया का हर कैमरा उसे अपराधी की तरह दिखाने लगा। वो एक्टर जिसकी मुस्कान पर लाखों लोग मरते थे, अचानक शक के दायरे में खड़ा हो गया। संजय ने बार बार कहा कि उसने हथियार सिर्फ घर वालों की सुरक्षा के लिए रखा था, क्योंकि दंगों के समय उसने अपने परिवार को खतरे में देखा था। लेकिन कानून कानून होता है। संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी जिंदगी फिर अंधेरे में चली गई। जेल की सलाखें, मीडिया की बयानबाजी, लोगों की नजरें, एक सुपरस्टार अचानक कैदी बन चुका था। सुनील दत्त सबके सामने खड़े हुए, अपने बेटे के बचाव में। लेकिन कानून की लड़ाई लंबी थी। संजय दत्त जेल में टूट भी रहा था और खुद को संभाल भी रहा था। लेकिन उस अंधेरे में भी एक रोशनी थी, उसका परिवार, उसकी बहनें, उसके पिता, उसके कुछ सच्चे दोस्त, सब उसके साथ थे। कई सालों तक कोर्ट केस चला। दिन रात वकील, सुनवाई, तारीख पर तारीख। ये लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन संजू कभी भागा नहीं। उसने कानून का सामना किया। वो बार बार जेल गया, बेल पर बाहर आया, फिर वापस गया, फिर बाहर आया। उसकी जिंदगी एक खुली किताब बन चुकी थी, जिसमें हर अध्याय दर्द भरा था। इसी दौरान उसने अपने करियर को बनाए रखा। खलनायक रिलीज हुई और नाम की तरह ही संजू की पर्सनल लाइफ भी एक खलनायक की जवी में उलझ चुकी थी। लेकिन फिल्म सुपरहिट हुई। उसकी एक्टिंग ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, संजय दत्त एक नेचुरल एक्टर है। फिर आया 2003 मुन्ना भाई MBBS। ये फिल्म उसके करियर का नया अध्याय बनी। एक ऐसा किरदार, मस्त, दिलवाला, मासूम और मजेदार, जो खुद संजय दत्त की असलियत जैसा था। उसकी आंखों में फिर वही सच्चाई झलकी जो पहले खो गई थी। लोगों ने उसे दोबारा गले लगाया। वो सिर्फ एक्टर नहीं, एक आइकन बन गया। कानून का फैसला आया। संजय दोषी नहीं था आतंकवाद में, लेकिन उसे अवैध हथियार रखने का दोषी माना गया। उसे 5.5 साल की सजा सुनाई गई। ये फैसला सुनते वक्त उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने सिर झुकाकर फैसला स्वीकार किया। वो जानता था कि ये उसकी लड़ाई है और उसे ही लड़नी पड़ेगी। 2013 में संजू फिर जेल गया, लेकिन इस बार वो बदला हुआ इंसान था। उसने जेल में वक्त को बर्बाद नहीं किया, पढ़ा, लिखा, व्यायाम किया और भीतर से खुद को मजबूत बनाया। उसने कैदियों को हौसला दिया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और जिंदगी को नए नजरिए से देखा। जब 2016 में जेल से बाहर आया तो उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में चमक भी। संजू फिर आजाद था,
न सिर्फ जेल से बल्कि अपने बीते दर्द से भी। दुनिया ने उसे खुले दिल से स्वागत किया। उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी मान्यता दत्त और उसके बच्चे इकरा और शहरान एक नया सवेरा बन चुके थे। मान्यता उसके सबसे मुश्किल समय में उसके साथ खड़ी रही। उन्होंने उसे संभाला, उसे मजबूत बनाया और एक टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ा। संजय दत्त ने दोबारा बॉलीवुड में वापसी की। भूमि, साहेब बीबी एंड गैंगस्टर, KGF 2, तोरबाज,